नमस्कार प्यारे साथियों। तो रीजनिंग का ऐसा चैप्टर जहां से सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए हम उनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करके देखते हैं। ठीक है, सुनिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने जितने भी जान पहचान वाले दोस्त हैं सभी को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तभी आपको लाइक करना है, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखते हैं। पहला प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GIV को 5137 और BAT को 924 लिखा जाता है, तो GAT को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। यह है संख्या या अक्षर को ही कोडिंग मानकर, अक्षर को ही कोड मानकर कोडिंग ज्ञात करना, ये इसी टाइप से है। तो देखो सिंपल सी भाषा में देखो GIVE को ये लिख दिया है 5137, ठीक है। और BAT को ये लिख दिया है 924। तो उसी भाषा में GATE को क्या लिखा जाएगा। तो देखो G को क्या लिखा है 5, ठीक है। A को क्या लिखा है 2, T को क्या लिखा है 4 और E को क्या लिखा है 7। तो GITE को लिखा जाएगा 5247। देखते हैं 5247 किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन बी पर है। तो ये दिए गए संख्या या अक्षर को ही कोड मानकर कोडिंग ज्ञात करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। ये भी उसी पर आधारित है। देखो प्रश्न क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में MANJU को 52937 और SHANTHA को 812941 लिखा जाता है, तो SUJATHA को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं यह उसी टाइप से प्रश्न है, तो सभी का बन जाएगा। चलिए कमेंट करके आपको बताना है कि प्रश्न दूसरा का उत्तर क्या होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। चलिए वीडियो को रोक के देखना है और उत्तर इसका खोजने की कोशिश करना है, उत्तर क्या आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। प्रश्न 3, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुलिस को ये लिखा गया है, सिक्योरिटी को ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल, चलिए एक क्वेश्चन आप बनाओगे, एक क्वेश्चन मैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। देखो एस को क्या लिखा है, यहाँ पर एस को क्या लिखा है 7, तो हम भी क्या लिखेंगे 7, ठीक है। यू को क्या लिखा है, चौथा में यू है, तो चौथा में क्या है जी 9, ठीक है। 7 9 सभी ऑप्शन में है। चलिए एस को क्या लिखा है, एस को क्या लिखा है 7, अभी भी 7 सभी ऑप्शन में है। पी को क्या लिखा है, तो पी को क्या लिखा है यह जी, पी को क्या लिखा है 8, अभी भी सभी ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। ई को क्या लिखा है, तो ई को क्या लिखा है यहाँ पर 5, तो हम भी क्या लिखेंगे 5, ठीक है। अब देख लेते हैं 85 3 में है, ये कट गया। अब देखो अब सी को क्या लिखा है, तो सी खोजते हैं, सी कहाँ है यहाँ पर है। सी को क्या लिखा है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। टी को क्या लिखा है, तो टी को यहाँ पर लिखा है 1 ये। तो ऐसा किस ऑप्शन पर है, देखते हैं 7 9 7 8 5 2, ऑप्शन नंबर क्या है डी करेक्ट उत्तर है। बनेगा ऐसा वाला टाइप। चलिए अगला प्रश्न है, यह कई बार पूछा गया। यदि ARUL का कोड नंबर 52 हो, तो BINA का कोड नंबर क्या होगा। यह है क्रमांक के, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक का योग। यह है
अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक के योग पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? तो देखिए यह है, एक मिनट ना, यह है क्रमांक का योग पर आधारित है। क्रमांक का किस पर आधारित है? योग पर। देखिए आराम से मैं समझाते हुए चल रहा हूं। यदि आपको इसके अधिकांश क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के अधिकांश क्वेश्चन बनाने हैं तो ABCD का क्रमांक और अपोजिट ऑर्डर, विपरीत क्रमांक, ये दोनों पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ARUL, इसको क्या लिखा गया है? 52। तो ये 52 कैसे में होगा? A का कितना होता है? 1, R का होता है 18, U का होता है 21 और L का कितना होता है? 12। तो देखिए 18 और 1 19, और 19 और 12 कितना होगा? 40, और 40 और 19 और 21 40, और 12 कितना? 40 और 12 कितना हो जाएगा? 52। तो उसी भाषा में BINA को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा है। तो देखिए B का कितना? 2, I का 9, N का क्रमांक 14 और A का क्रमांक 1। तो 2 और 9 11, 11 और 14 25, और 25 से 1 कितना हो जाएगा? 26। देखते हैं 26 किस ऑप्शन पर है? तो 26 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। ठीक है। अगला आपको क्रमांक का योग, तो आपको A से लेकर Z तक का क्या पता होना चाहिए? क्रमांक, उसके बाद बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बना के बताओगे। चलिए 6वां नंबर का क्वेश्चन, 6वां नंबर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TOM को 48 और DICK को 27 लिखा जाता है तो HARRY को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? ठीक है। तो यदि क्रमांक पता है तो बिना कॉपी पेन उठाए बनेगा जी। देखो इसका कितना होता है? 20, इसका 15 और इसका 13, 20 और 15 35, और 35 और 13 कितना? 48। क्रमांक को लिखा है तो इसका भी क्या, एज का कितना होता है? 8, 1, 18 और 25, इसको जोड़ेंगे तो चलो जोड़ देते हैं। 8 और 1 9, 9 और 18, 18 कितना? 36। तो 9 और 36 कितना हो जाएगा? 9 और 36 कितना? 45, और 45 और 5 50, और 50 और 20 कितना? 70। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला 7वां नंबर का क्वेश्चन, 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर, तो देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में रतलाम को 2 से कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में पद्मिनी को किस कूटबद्ध किया जा सकता है? तो देखो यदि यहाँ पर सबसे पहले तो नोट करके कुछ विशेष बातें जानना है। यदि नोट करके क्या, यदि दिया गया कोड बहुत कम हो अर्थात 1 से 9 तक हो, 1 से 9 तक हो तो तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि एक संख्या प्राप्त ना हो जाए। एक संख्या ना, जैसे कि ये है रतलाम, RATLAM ऐसा लिखा है। तो ये 18 1 20 12 1 और 13। ठीक है। तो 18 और 1 19, 19 और 20 39, 39 और 12, 39 और 12 कितना होगा? 51, और 51 और 1 कितना जी? 52। अब 52 और 13 कितना हो जाएगा? 65। अब ये दो संख्या में अब इन दोनों को जोड़ दिया है, 6 और 5 कितना? 11। अभी भी दो संख्या है, अब 1 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 2। तो रतलाम को क्या लिख दिया है? 2। तो उसी प्रकार पद्मनी को क्या लिखेंगे? देखो PADMINI। ठीक है। P का 16 1 4 13 9 14 9। ठीक है।
तो 16 और 1 17, 17 और 4 21, 22 23 24 34, 34 और 9 कितना हो जाएगा? 34 और 9 हो जाएगा 43, और 43 और 14 57, और 57 और 9, 57 और 9 कितना हो जाएगा? 57 और 9 कितना हो जाएगा? 66, 66 है। अब इन दोनों को जोड़ूंगा, 6 और 6 कितना जी? 12। अब इन दोनों को जोड़ूंगा, 1 और 2 को कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। याद रख लेना है, जब दिया गया कोड बहुत कम हो, अर्थात 1 से 9 तक हो, तो तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि एक संख्या प्राप्त ना हो जाए। क्षमा चाहूंगा, स्वास्थ्य थोड़ा दिक्कत है, अभी सीजन चल रहा है वायरल फीवर का। चलिए 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 1 मिनट, किसी का फोन आ रहा है। चलिए 8वें नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 8वें नंबर के क्वेश्चन, 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये रहा 8वां नंबर का क्वेश्चन। यदि BAD को 5 4 7, तो DARK का कूट क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर देखो, ये जो है B, देखिए BAD, ठीक है, इसको तो B का कोड कितना होता है? 2 1 और 4, ठीक है, ये होता है। तो यहां पर इन सभी में क्या जोड़ दिया है? 3 जोड़ दिया है। जो क्रमांक है उसमें क्या है? कुछ जोड़ दिया है। तो देखो ये जो है 2 में 3 जोड़ के कितना लिख दिया है? 5, 1 में 3 जोड़ के 4, और 4 में 3 जोड़ के कितना जी? 7, ये लिख दिया है। ठीक है, तो उसी भाषा में हम भी DARK को क्या लिखेंगे? तो D का होता है कितना जी? 4, 4 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 7, ठीक है। A का 1 में 3 जोड़ूंगा तो 4, ठीक है। R का होता है 18, 18 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 21। K का होता है 11, 11 में 3 जोड़ूंगा तो कितना? 14। तो 7 4 21 14 किस ऑप्शन में है? 7 4 21 14। ऑप्शन नंबर क्या है? सी में है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी में है। चलिए अगला 9वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। क्रमांक में कुछ माइनस किया है कि प्लस किया है? 9वां क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका उत्तर क्या होगा कमेंट करके बताना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को 8 6 11 4 लिखा जाता है तो उसी भाषा में मंकी को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, कमेंट करके बताओगे इसका उत्तर क्या है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना है, ठीक है, ताकि हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपके सुझाव हो, उस पर हम वीडियो बनाते रहें और आपकी कमजोरी को हम दूर करते रहें। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। 10वां, GO को 32 तथा SHE को 49, तो सम को क्या लिखेंगे? ये पूछ रहा है। तो यहां पर यह आधारित है विपरीत क्रमांक पर। किस पर जी? विपरीत क्रमांक का योग, विपरीत क्रमांक का योग, विपरीत क्रमांक का योग पूछा गया है। विपरीत क्रमांक का योग है। जैसे कि G का विपरीत क्या होता है? G का विपरीत क्या होता है? जैसे कि ऐसा लिखूं मैं GO, ठीक है, तो G का विपरीत क्या होता है? T होता है। और L का क्या हो? O का क्या होता है? 8। और इस T का कितना? 20। और L का 12। 20 और 12 कितना लिख दिया है? 32। उसी प्रकार इसको भी किया है, ठीक है। जैसे कि SHE, S का अपोजिट H, H का S और E का V, तो H का 8 और S का 19 और V का कितना? 22। तो 8 और 19 कितना हो जाएगा? 27। और 27 और 22 कितना लिख दिया है? 49। तो इसी प्रकार हम भी करेंगे SOME, S का अपोजिट H, L का O का L, M का N और E का V। H का कितना जी? 8, L का 12, N का
14 और भी का 22। ठीक है, तो 8 और 12 20, अब 20 और 14 34, और 34 और ये जो 22, 34 36 और 34 और 22 56, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। योग करूंगा तो 8 12 14 और 20 को जोड़ूंगा तो कितना 56। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर जो क्रमांक है उसको उल्टा लिख दिया है। यह टाइप है क्रमांक का उल्टा कर दिया है। क्रमांक का क्या कर दिया है उल्टा। जैसे कि देखो m का कोड होता है क्रमांक होता है 13, तो 13 को उल्टा करूंगा, इकाई को दहाई और दहाई को इकाई, तो क्या लिख दिया है ये लिख दिया है 31। जैसे कि MAN इसका होता है 13 1 और कितना 14, तो इसको पलटूंगा, इकाई को दहाई और दहाई को इकाई में, तो ये कितना आ जाएगा 31 1 और कितना 4 है, ये लिख दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार W देखो इधर, उसी प्रकार WOM को, W का कितना जी 23, O का कितना जी 15, M का कितना 13, इसको उल्टा लिखूंगा तो ये 32 हो जाएगा, ये 5 1 हो जाएगा, ये 3 1 हो जाएगा, तो 32 51 31, 32 51 31, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि AT बराबर 20, BAT बराबर 40 तो CAT बराबर, यहां पर यह टाइप है क्रमांक का गुणा। क्रमांक का क्या किया है गुणा किया है। क्रमांक का क्या किया है गुणा किया है। कैसे गुणा किया है देखो, A और T, A का 1 होता है और T का कितना 20, तो इन दोनों को आपस में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। BAT 2 1 और 20, तो इनको 2 गुणित 1 करूंगा तो 2 और 2 गुणित 20 करूंगा तो कितना जी 40, कितना 40। तो उसी प्रकार CAT 3 1 और 20, 3 1 20, तो 3 गुणित 1 करूंगा तो 3 और 3 गुणित 20 करूंगा तो कितना आ जाएगा 60। देखते हैं ऑप्शन नंबर 60, ऑप्शन नंबर बी में है 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन की ओर आते हैं। 13 क्वेश्चन, यदि किसी कुट भाषा में REASON को 5 और इसको 7 लिखा जाता है, ये लिखा है ना, लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में गवर्नमेंट की कुट संख्या क्या होगी। देखो यह है संख्या पर आधारित प्रश्न है। यह किस पर आधारित प्रश्न है संख्या पर आधारित। ठीक है, जितना संख्या है उतना दे सकता है, उस संख्या में कुछ जोड़ सकता है, कुछ घटा सकता है, जो भी संख्या है उसका वर्ग कर, संख्या में कुछ जोड़ सकता है, घटा सकता है, संख्या में कुछ गुणा कर सकता है, भाग कर सकता है, वर्ग कर सकता है और क्या कर सकता है घन, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये कितने अक्षर का है जी 6 अक्षर का है। ठीक है, तो 6 को मैं 1 कम करके कितना लिख दिया है 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 1 कम करके कितना लिख दिया है 7, तो इसको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 10 में 1 कम करूंगा तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसका राइट उत्तर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन, चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखो। यदि प्रताप के लिए कुट संख्या 16 18 01 20 01 16 हो तो नवीन के लिए कौन सी कुट संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा, तो क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, तो बहुत से व्यक्ति वोट डालने गए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने गए हैं और सबको वोट डालना चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो क्लास नहीं आ पाए थे उनके लिए यह वीडियो है। ठीक है, तो चलिए आप कमेंट करके बताइए 14 नंबर का उत्तर क्या होगा।
तो 14 नंबर का उत्तर है, ये भी क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? क्रमांक पर आधारित है। अब क्रमांक को क्या कर दिया है जी? डबल कर दिया है। क्या कर दिया है? सिंगल को क्या बना दिया है? डबल। कैसे बनाया है? देखो, प्रताप, PRATAP, इसको देखो, P का क्रमांक कितना होता है? 16, R का क्रमांक 18, A का होता है 1, तो उसको क्या लिख दिया है? 01। T का क्रमांक होता है 20, A का 1, तो उसको क्या लिखेंगे? 01। और P का कितना? 16। तो उसी प्रकार नवीन का NAVIN, ठीक है। N का कितना होता है? 14, A का 1 होता है तो 01, B का 22 डबल अक्षर है, I का 9 तो 09, N का 14। तो देख लेते हैं, 1401, 1401, 2209, 14। ऑप्शन नंबर क्या है? ये है बी है। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 15वां क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 2, 4, 6, 8, 5 को 3, 3, 7, 7, 6 लिखा जाता है तो 3, 5, 7, 9, 1 को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अब कमेंट करके इसका उत्तर बताना है क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो दिख रहा है ठीक से? ठीक, चलिए आगे 16 नंबर का क्वेश्चन। ये जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें सीरीज वाला प्रश्न है। ठीक है, अब सीरीज वाला में कैसे? इसमें अक्षर भी है और अंक भी है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो, अक्षर का संबंध अक्षर से होगा और अंक का संबंध अंक से होगा। तो देखिए, Q का कितना होता है? 17, 17 में 2 जोड़ के 19, 19 में 2 जोड़ के 21, 21 में 2 जोड़ के 23, तो 23 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी? 25, और 25 का क्या होता है? Y, ये आ गया। अब लास्ट वाले को देखते हैं, इसका कितना जी? F का 6, 6 में 1 कम करके 5, 5 में 1 कम करके 5 में 1 कम करके 4, 4 में 1 कम करके 3, तो 3 में 1 कम करेंगे तो 2, और 2 का क्या आ जाएगा? P। शुरू में Y और लास्ट में B, शुरू में Y लास्ट में B, शुरू में Y लास्ट में B। अब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, अब इनमें से क्या होगा? अब देखते हैं अक्षर वाला को। यहाँ पर 1 में क्या किया है? तो 1 में गुणा 1 करूंगा, तो 1 का गुणा 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 का गुणा 2 से करूंगा, 2 से, तो कितना आ जाएगा? 2 आ गया है। यहाँ पर गुणा 3 किया है, 2 तिया 6, यहाँ पर गुणा 4 किया है, 6 चौ 24, यहाँ पर गुणा क्या करूंगा? 5, तो 24 पंचे होता है 120। ऑप्शन नंबर 1 ए इसका राइट उत्तर है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर भी क्वेश्चन है, यह भी है अल्फाबेट सीरीज पर आधारित है। 3 शब्द हैं, तो पहले का संबंध पहले से, दूसरा का दूसरा से, और तीसरा का तीसरा से। तो देखिए यहाँ पर क्रमांक याद है तो बेहद आसान है, और इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, बी का 2 होता है, 2, और इसका कितना? ई का कितना होता है? 5। यहाँ पर 2 जोड़ दिया है, यहाँ पर 3 जोड़ दिया है, 5 और 3 8, यहाँ पर कितना जोड़ा है? तो यहाँ पर 8, 8 में यदि मैं जोड़ूं 3 तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पर सब में कितना जोड़ा है जी? 3 3 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 3 3। तो मैं 11 में 3 जोड़ूंगा, 11 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 14। शुरू में क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। पहला दूसरा ऑप्शन नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, कट गए, एन है ना ये। अब दूसरा को देखते हैं, दूसरा में क्या आ रहा है? देखो, इसका कितना होता है? 1 सका 24, 24 में 4 कम करके 20, 20 में 4 कम करके 16, 16 में 4 कम करके 12, तो 12 में 4 कम करूंगा तो आएगा 8, 8 का क्या होता है? H। एन H किस में है? H, ये रहा, बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, स्मार्ट वर्क भी करना है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है?
18 नंबर का क्वेश्चन, चलिए, किसी सांकेतिक भाषा में CAT को DDY लिखा जाता है तो BIG को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब बनाओगे इसको क्या? ठीक है, बना के देखना है इसको। ठीक है, और उत्तर कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 19 नंबर में कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। ठीक है, ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, यदि सांकेतिक भाषा में इसको ये, तो ये है स्थान परिवर्तन वाला क्वेश्चन है। स्थान परिवर्तन वाला क्वेश्चन है, स्थान परिवर्तन। ठीक है, स्थान परिवर्तन। देखो दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड सेम सेम दिख रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसे करना, 1 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं। सबसे पहले किसको लिख दिया है? सबसे पहले किसको लिख दिया है? 6 को। उसके बाद किसको लिख दिया है? आर कहाँ पर है? 3 को, 3 को। उसके बाद किसको लिख दिया है? आई कहाँ पर है? 5 को, 5 को। उसके बाद किसको लिख दिया है? 2 को। उसके बाद किसको लिख दिया है? बी 2 जगह में है, तो 2 जगह में है तो 4 या 6 को लिखा होगा। ठीक, ऐसा लिख देता हूँ। और उसके बाद एस किसको लिख दिया है? 1 को, 1 को लिख दिया है। फिर किसको लिख दिया है? फिर किसको लिख दिया है? लास्ट को लास्ट में ही रखा है, 7 को 7 में ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा लास्ट में एन है तो सभी के एन, ये उत्तर नहीं होगा, ये कट गया। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला में किसको रखेंगे जी। पहला में किसको, अब यहाँ पर कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7। हम भी पहला में किसको रखेंगे? किसको रखेंगे? 6 को। किसको रखेंगे? 6 को। तो 6 में क्या है? बी कितने जगह में है? 4 को। अच्छा, यहाँ पर कुछ उल्टा हो गया है ना। 4, ये कितना है? 4 होगा। तो पहले में हम भी चौथा को रखेंगे, पहले में चौथा को रखेंगे, तो चौथा में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। उसके बाद ये किसको रखा है? तीसरा को। तीसरा में, तो हमारा तीसरा में क्या आ रहा है? एस एन। नहीं बना के देखना है, खत्म। आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर के क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताना क्या होगा उत्तर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है BRAIN। ठीक है, इसको क्या लिख दिया है? तो इसको लिखा है MRZIY। तो ऐसे क्यों हुआ है? तो देखो, ये विपरीत क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? विपरीत क्रमांक। विपरीत, अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमांक जानना है और विपरीत क्रमांक जानना है। जैसे कि देखो, एन का अपोजिट क्या होता है? एन का एम होता है। आई का क्या होता है? आर होता है। ए का क्या होता है? जेड होता है। आर का क्या होगा? आई। और बी का क्या होगा? वाई। तो उसी प्रकार हम भी देखेंगे आर आई जी एच टी। ठीक है, तो देखो, एक टी का अपोजिट क्या आएगा? जी आएगा। एच का अपोजिट क्या आएगा? एस आएगा। ठीक है, जी का अपोजिट क्या आएगा? टी आएगा। आई का अपोजिट क्या आएगा? आर आएगा। और आर का अपोजिट क्या आएगा? आई आएगा। तो GSTRI, GSTRI ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, विपरीत क्रमांक। चलिए अगला 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वॉइस को ये लिखा गया है तो गर्ल्स को उसी सांकेतिक भाषा में ये है एक अक्षर से 2 अक्षर की कोडिंग। एक अक्षर से 2 अक्षर की कोडिंग। एक अक्षर से 2 अक्षर, 2 अक्षर की कोडिंग। एक अक्षर को क्या बना दिया है? 2 अक्षर। कैसे में पता चला? क्योंकि ये वॉइस लिख रहे हैं तो 4 लेटर है और ये कितना लेटर है? 8 लेटर है। तो एक से कितना बनाए हैं? 2। तो कैसे में बनाए हैं? देखो, बी का होता है 2,
तो एक पहले को ले लिया है और एक कहाँ ले लिया है, बाद को ले लिया, ठीक है। तो उसी प्रकार मैं लिखूंगा गर्ल्स, GIRL। तो जी के पहले, जी का होता है 7 और जी के पहले क्या आएगा जी, F आएगा, और जी के बाद क्या आएगा, H आएगा। आई के पहले क्या आएगा, H आएगा। आई के बाद क्या आएगा, तो आई के बाद J आएगा। आर के पहले क्या आएगा, Q आएगा। आर के बाद क्या आएगा, S आएगा। एल के पहले क्या आएगा, K आएगा, और एल के बाद क्या आएगा, M आएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन पर है, तो क्या देखो FH और HJQSKM, तो ये नहीं है, AJQSKM, ऑप्शन नंबर डी है, ये रहा करेक्ट। उसी प्रकार जैसा 23वां क्वेश्चन को देखे हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इधर 3 अक्षर है, इधर कितना बना दिया है 6, ये भी एक अक्षर से 2 अक्षर की कोडिंग है, एक अक्षर से कितना 2 अक्षर की कोडिंग है। उम्मीद करता हूं ये भी आप बना लोगे, कमेंट करके बताना इसका उत्तर क्या आएगा। चलिए 25वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 25वां नंबर का क्वेश्चन, अब ये 25वां नंबर का है, जस्ट इसका उल्टा है। अभी हमने देखे एक अक्षर से ये कोड बनाया था, 2 अक्षर बनाया था, क्या बनाया था, 2 अक्षर। तो जस्ट इसका उल्टा भी तो हो सकता है जी, 2 अक्षर से एक अक्षर की कोडिंग, 2 अक्षर से कितना अक्षर बना दे, एक अक्षर बना दे, ठीक है। क्योंकि देखो इधर 6 है और इधर कितना बना दिया है 3, तो कैसे बनाया है देखते हैं। जी का कितना होता है 7, जी का कितना होता है 7, 1 18 18 4, ये 18 4 और 5 और एन का कितना 14, एन का कितना 14, पेन में कुछ दिक्कत आ रही है, एन का कितना 14। तो ये दोनों को जोड़ दिया है, 7 और 1 कितना 8, 8 का क्या होता है एच होता है। 18 और 4 22, 22 का भी होता है। 5 और 14 19, 19 का क्या होता है एस। तो उसी प्रकार हम इन दोनों को जोड़ के एक एक बनाएंगे। तो एफ का होता है 6 और एल का होता है 12, तो 6 और 12 18, 18 का क्या आएगा आर आएगा। ओ का होता है 15 और डब्लू का 23, तो 15 और 23 कितना होगा, तो 15 और 23 होगा 38, कितना होगा 38। अब ये तो 38 हो गया जी, अंग्रेजी वर्णमाला कितने होते हैं 26, तो इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 12। अब 12 का क्या होता है एल होता है। ई का होता है 5 और आर का होता है 18। अब 5 और 18 कितने होंगे 23, और 23 का क्या होता है डब्लू। तो आर एल डब्लू किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर सी पर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने जान पहचानों या दोस्त यार हैं उन सभी तक शेयर कीजिए। कब शेयर करोगे, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तब, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।